हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। शोमुस बायोलॉजी की और एक वीडियो में आपका स्वागत है। और ये सेकेंड सीजन है टेस्ट वीडियोस की। पहले सीजन में हमने बात किए थे लिवर डिजीज के बारे में। तकरीबन 7-8 डिफरेंट टेस्ट होता है, एलएफटी होता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। एक बहुत ही कॉमन एक टेक्निक, डाइजेस्टिव सिस्टम की टेक्निक के बारे में, जिसका नाम है एंडोस्कोपी। तो अगर डॉक्टर ने आपको एंडोस्कोपी प्रिस्क्राइब किए हुए हैं तो उसका मतलब क्या है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सस्पेक्ट कर रहे हैं डॉक्टर्स, और कैसे ये टेस्ट होता है, इसमें दर्द होता है या नहीं होता है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। तो चलिए, पहली बात तो ये है, एंडोस्कोपी आपको दिया गया है या फिर आपके कोई फैमिली मेंबर को दिया गया है। एंडोस्कोपी दोनों टाइप का होता है। एक तो होता है मतलब अपर जीआई एंडोस्कोपी। अपर जीआई, जीआई मींस गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, मतलब इसको मैं हटा देता हूं यहां से। तो नॉर्मली हमारे बॉडी में क्या होता है, हम कुछ खाना वाना खाते हैं, सब मुंह से होते हुए यहाँ पे नाली जो रहता है, नाली से होते हुए धीरे धीरे कहां पर जाता है, स्टोमक। ठीक है, स्टोमक पर। तो ये स्टोमक तक हम अपर जीआई कहलाते हैं इसको। ठीक है, और स्टोमक के बाद का जो हिस्सा होता है, जो ये जो हिस्सा है, अब देखो यहां तक ये तो लिवर है, इसको छोड़ दो आप। डायरेक्ट आप इमेजिन करो, ये टोटल लाइन यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है, पीछे से, इससे हार्ट के पीछे से ऐसे आता है, आकर स्टोमक तक रुक जाता है। तो ये स्टोमक तक हम बोलते हैं अपर जीआई, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की ऊपरी हिस्सा। और स्टोमक के बाद जो भी हिस्सा, मतलब ये छोटा जो इंटेस्टाइन होता है, बड़ा इंटेस्टाइन होता है, ये सब होता है लोअर जीआई। तो एंडोस्कोपी होता है अपर जीआई का, मतलब स्टोमक तक। और लोअर जीआई जो होता है वो होता है नीचे से, मतलब पीछे की साइड से, एनस से। ठीक है, रेक्टम से होते हुए, एनस से होता हुए, ये यहां पर लार्ज इंटेस्टाइन होकर ये टोटल चेक किया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन तक भी चेक होता है इसमें। ठीक है, तो ये सब चेक होता है। तो एंडोस्कोपी का मतलब है आपको टेस्ट दिया गया है अपर जीआई को चेक करने के लिए। तो एक डॉक्टर एंडोस्कोपी क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं आपको इसीलिए एंडोस्कोपी दिया गया है कि ताकि आपका कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जो डाइजेशन से रिलेटेड हो, मतलब आप कुछ खाते हो, डाइजेस्ट ठीक ठाक से नहीं कर पाते हो, या फिर आपके स्टमक में दर्द होता है, या फिर एसिडिटी होता है आपको, मतलब हर रोज एसिडिटी लगा रहता है आपको, मेडिसिन लेने के बाद भी वो नहीं कम रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप खाने के बाद कोई अगर गर्म खाना आप खा लो, या फिर कुछ स्पाइसी फूड अगर आप खा लो, तो बहुत ही जलन होता है आपके स्टमक में। इसका एक सिग्निफिकेंस है, मतलब जब भी ऐसा सिम्टम्स आता है तो इसका एक जो सिम्टम के बलबूते पे हम जो नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि आपको शायद अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, जो स्टमक में हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि जो ये नाली, जो खाने का नाली होता है, ये मुंह से लेकर स्टमक तक जाता है, इस नाली में भी आपको एसिड लगने से नाली की जो दीवारें हैं उसमें डैमेज हो सकता है, इसके लिए भी आपको पेन हो सकता है। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, स्टमक कैंसर। बहुत ही रेयर इंस्टेंस यहाँ पर है, ऐसा इजीली नहीं होता है, बहुत ही रेयर इंस्टेंस। और मोस्टली क्या होता है, ये एसिडिटी हो सकता है, मतलब आपकी नाली की जो होता है, जो खाने की नाली होता है उसमें, उसकी दीवार पर कोई एसिड रिफ्लक्स के वजह से कोई डैमेज, या फिर स्टमक में कोई डैमेज, स्टमक के अंदर किसी भी तरीके का इंफेक्शन हो जाना, स्टमक के अंदर ब्लीडिंग होना, स्टमक के अंदर पास भर जाना, ये सब हो सकता है। तो इसीलिए ये टेस्ट दिया जाता है। ये टेस्ट एक रियल टाइम टेस्ट है। रियल टाइम टेस्ट मतलब ऐसा नहीं है कि ब्लड लिया जाएगा कुछ, ये आपको डायरेक्टली एक कैमरा के जरिए, एक मशीन के जरिए टेस्ट किया जाता है। और इस टेस्ट करने के दौरान तब भी पता चल जाता है कि आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है या नहीं। राइट, तो चलिए अब बात कर लेते हैं टेस्ट को कैसे किया जाता है। यहां पर मेरे पास तो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए ऑडियो कॉर्ड लेता हूं। तो ऐसा ही एक, मतलब ऐसा ही होता है, इससे थोड़ा थिक होता है ऐसा एक कॉर्ड, और उसके मुंह के सामने क्या होता है, कैमरा फिट होता है। ठीक है, तो उसको यहां से मुंह के तरफ ऐसे एंट्री किया जाता है, उस कैमरा कंटेनिंग डिवाइस को। अभी बात यह है कि आप पूछ सकते हो कि ये जब भी हम मुंह के अंदर एक उंगली अगर घुसाते हैं तो हम उल्टी आ जाता है, राइट। तो ये प्रोसेस करने के टाइम पे भी उल्टी आ सकता है, और 99% लोगों को उल्टी होता है। इसीलिए प्रोसेस करने से पहले डॉक्टर्स आपको कहेंगे कि आप आपके स्टमक को फ्री रखो, मतलब मिनिमम 6 घंटे के लिए, मिनिमम 6 घंटे के लिए आपको कुछ नहीं खाना है।
कभी कभी तो 12 घंटे के लिए भी बोला जाता है कि कुछ नहीं खाना है, एम्प्टी स्टमक जाना है। ज्यादातर केस पर आपको बोला जाता है कि रात को आप खा लो 9 बजे, फिर सुबह 9 बजे के बाद ये टेस्ट होगा, तो सुबह आ जाओ आप ये क्लिनिक पे ही टेस्ट होता है, हॉस्पिटल में जाने की हर वक्त जरूरत नहीं होता है, ठीक है। सो नॉर्मल क्लिनिक पे भी ये हो सकता है। तो तब चले जाओ 12 घंटे की फास्टिंग, मतलब आप कुछ नहीं खाओगे, पूरा क्लीन रहना चाहिए। अगर कुछ खाना यहाँ पर रह जाएगा तो डेंजरस हो जाएगा एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो यहां से आपको कुछ नहीं खाना है, ब्लैंक खाली पेट जाना है। तो ऐसा एक जो डिवाइस, इसके सामने के हिस्से में एक कैमरा लगा हुआ, आपके मुंह के अंदर से होते हुए यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो खाने के नाली है यहाँ पर पिक्चराइज नहीं किया गया है, वो पीछे के साइड में है। ऐसे घुसाते हुए अल्टीमेटली मैं यहाँ पर लीवर को जो है हटा देता हूँ ताकि आप देख पाओ स्टोमक को। ये स्टोमक, तो ऐसे होते हुए देखो स्टोमक के अंदर आ जाएगा वो, मतलब यहां से स्टार्ट होता है जर्नी, मुंह से लेते हुए ये स्टोमक तक, ऐसे ये जो जर्नी है कंप्लीट होता रहेगा यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये आ जाएगा तब धीरे धीरे इसको डायरेक्शन चेंज करके ये कैमरा के जरिए डॉक्टर देख पाएंगे स्टोमक की स्ट्रक्चर। और सिर्फ स्टोमक ही नहीं, जब ये कैमरा धीरे धीरे नीचे आएगा तो आपके खाने की नाली का हर एक हिस्सा नजर आएगा डिटेल्स में। और वो पिक्चर जो है वो वीडियो होता है, उसका वीडियो रिकॉर्ड भी उन लोग करते हैं, उसका जो अगर कोई जगह ऐसा होता है नॉर्मल भी हो या फिर डैमेज भी हो, उसका पिक्चर भी वो लोग उठाते हैं। तो बात यह है कि ये टेक्निक करने के साथ साथ मैं आपको बोल देता हूं क्यों ये इंपॉर्टेंट है। ये ले लीजिए, ये है स्टोमक हमारा, ओके। तो मैं स्टोमक के बारे में आपको यहाँ पर बात करता हूँ। नॉर्मली ये स्टोमक है, मतलब आप देख सकते हो यहाँ पर प्रिटी क्लियरली कि ये है इंट्रेंस, ठीक है। तो ऐसे स्टोमक के अंदर मैं अगर इसको ले लेता हूँ, ऐसा ये कैमरा है, ये ऐसे एंट्री पॉइंट से एंट्री कर जाएगा अंदर, और अंदर जाने के बाद बाकी का जो डिटेल्स है हमें नजर आएगा। स्टोमक के अंदर जो भी डिटेल्स है वो हमें नजर आएगा। हाँ, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि ये है नॉर्मल स्टोमक। यहाँ पर देखो, ये है नॉर्मल स्टोमक। ओपन करता हूँ तो ऐसा देखने में दिखता है, ठीक है। और यहाँ पर आप एक चीज बहुत ध्यान से नजर करना कि यहाँ पर देखो ये नॉर्मल मतलब प्लेन नहीं है, ये जो स्ट्रक्चर है ना ये प्लेन नहीं है, ऐसे ऐसा बहुत सारे ऐसे दाग जैसा स्ट्रक्चर्स है। ये तब होता है जब हमारा स्टोमक एम्प्टी होता है, मतलब खाली होता है, तब स्टोमक के अंदर जो होता है ऐसे ऐसे लाइनिंग्स पाए जाते हैं। जब स्टोमक के अंदर खाना आ जाता है तो लाइनिंग धीरे धीरे गायब होने लगता है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर आपके स्टोमक हेल्दी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसके अंदर भी ऐसा नॉर्मली आपको ऐसे क्रिस्प नजर आएगा, जो है स्टोमक की स्ट्रक्चर जो है टिपिकल स्टोमक की स्ट्रक्चर नजर आएगा। तो हेल्दी स्टोमक की ये निशानी है। मगर कुछ कुछ केस पे क्या होता है, नॉर्मली एसिडिटी होता रहता है लोगों को। एसिडिटी होने के टाइम पे क्या होता है कि नॉर्मली स्टोमक के अंदर बहुत ही हाई एसिड कंटेंट जनरेट होता है, जिसका पीएच 2 से 3 के बीच होता है। तो यहाँ पर इतना पीएच है कि ये फर्श पे गिरेगा तो दाग हो जाता है। मगर इतना एसिड स्टोमक के अंदर हमारे शरीर में प्रोड्यूस होता है, फिर भी हम स्टोमक जो हमारे स्टोमक है वो डैमेज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो स्टोमक के अंदर का लाइन है, इसके अंदर एक लेयर होता है, जो लेयर स्टोमक को प्रोटेक्ट करता है। सिमिलरली ये खाने की जो नाली है, इसके अंदर भी एक लेयर होता है, म्यूकस का लेयर होता है, जो हमें ये एसिड से प्रोटेक्ट करता है। नॉर्मली एसिड जो है वो स्टोमक में ही रहता है, ऊपर नहीं आता है। कब आएगा? मान लो कि आप स्टोमक में एसिड है आपके, तो आप क्या करें, अब खाने के साथ साथ दौड़ भागने लगे और आपको उल्टा लटका दिया गया, तो क्या हो जाएगा कि ग्रेविटी की फोर्स से जो एसिड है ऊपर आ सकता है। मगर फिर भी वहां पे भी एक ट्रिक है हमारे बॉडी का। क्या है कि स्टोमक, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टोमक का जो ओपनिंग है, यहां से जो ओपनिंग है, यहां से जो खाने की नाली है यहाँ पर आके कनेक्ट होता है। इस बीच एक दरवाजा की तरफ एक क्लैंप होता है, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंट टाइप का वाल्व, ठीक है। तो एक वाल्व होता है, वाल्व मतलब कि ये एक ही तरफ खुलता है, ठीक है। किस तरफ? नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ नॉर्मली नहीं खुलता है। तो ये वाल्व जो है स्टोमक के एसिड को ऊपर आने से रोकता है, नॉर्मल टाइम पे रोकता है। अभी क्या हो गया कि वाल्व में कोई डिफिकल्टीज हो गए, या फिर आप बहुत सारा आप खाने के बाद आप दौड़ने लगे और फिर कुछ ऐसे एक्टिविटीज होने लगे कि आपके स्टोमक में ब्लैंक एसिड है। आप ड्रिंकिंग अल्कोहल खाने के बाद क्या होता है, अल्कोहल पीने के बाद बहुत सारा एसिड हो गया, उसके बाद आप फूड मतलब जब ऐसे अल्कोहल ऐसे कोई एजेंट आप खा रहे हो जो स्टोमक में एसिड बढ़ा देता है नॉर्मली, उसके साथ साथ खाना खाना बहुत जरूरी होता है। अगर एम्प्टी स्टोमक मतलब खाली स्टोमक में एसिड बढ़ जाएगा तो स्टोमक डैमेज हो सकता है। जैसे कि आप देखोगे कि माइक्रोवेव में लिखा हुआ रहता है कि खाली ऑपरेट ना करें, कुछ रख के ही उसको चलाया जाए। वैसे ही आपके स्टोमक के अंदर खाना देने के बाद ही स्टोमक को काम करने के लिए बोला जाए, वरना एसिड से स्टोमक डैमेज हो सकता है। तो यहाँ पर ये डैमेज के कारण क्या हो जाता है, कभी कभी
अगर ये लेयर जो डैमेज हो जाएगा उसके बाद एक बैक्टीरिया कहा जाता है, बैक्टीरिया का नाम है हेलिकोबैक्टर पिलोरी। हेलिकोबैक्टर पिलोरी बैक्टीरिया क्या करता है, यहाँ पर स्टोमक में इन्फेक्शन कर देता है। नॉर्मली जैसे कि हाथ में अगर कट जाए, बॉडी में किसी स्किन को कट जाए तो वहां पर क्या होता है, अगर मैल लग जाता है, कुछ लग जाता है तो इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन हो जाता है तो हमको ट्रीटमेंट करने के लिए एंटीबायोटिक्स लेना पड़ता है। तो सिमिलरली ये स्टोमक के अंदर हेलिकोबैक्टर पिलोरी जो है वो इन्फेक्शन कर देता है, और इन्फेक्शन मतलब वहां पे क्या होता है, धीरे धीरे वो जगह फूलने लगेगा, ठीक है, वहां से ब्लीडिंग होने लगेगा, पस जनरेट होने लगेगा, तो ये सब हो जाएगा। जब भी ये सब होगा तब आप खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। क्या होगा, हर वक्त दर्द रहेगा स्टोमक के अंदर, कुछ खाओगे उसके साथ साथ वो दर्द बढ़ जाएगा। मतलब खाने के बाद दर्द थोड़ा कम होता है, मगर नॉर्मली एम्प्टी मतलब जब खाली होता है स्टमक तब ज्यादा एसिड आ जाएगा तो फिर से दर्द बढ़ जाएगा। तो ये सब सिम्टम्स है। अगर ऐसा हो रहा है कि खाली पेट में दर्द बढ़ रहा है तो उसका मतलब है आपका स्टमक के अंदर कोई इन्फेक्शन हो सकता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी द्वारा। तो अगर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन कर चुका है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको एंडोस्कोपी करने के बाद ही पता चलेगा कि क्या यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। स्टमक में भी प्रॉब्लम हो सकता है, खाने के नाली में भी प्रॉब्लम हो सकता है, और किसी भी जगह पर प्रॉब्लम हो तो वो हम देख पाएंगे। देखने के बाद जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। अगर ये इन्फेक्शन होता है तो इसके लिए एक नॉर्मल एंटीबायोटिक कोर्स होता है, 14 दिन के लिए वो चलता है। 10-14 दिन डिफरेंट कोर्सेज है। अभी किट निकल चुका है जिससे आप इजीली इसको ट्रीट कर सकते हो। ये टोटली क्यूरेबल है, मगर आपको खाने पीने में खास ध्यान रखना है। ये जो बीमारी है ठीक हो जाने के बाद भी 1-2-3 महीने के लिए भी आपको रेस्ट्रिक्शन में रहना है। आपको स्पाइसी फूड नहीं खाना है, आपको हॉट बेवरेजेस, गर्म कुछ खाना नहीं खाना है, ठंडा चीज खाना है, ठंडा दूध पीना है, ये सब करना है, ठीक है। और अगर स्टोमक में इंफेक्शन ना हो, सिर्फ प्रॉब्लम जो नाली है खाने की उसमें हो, तो जाके प्रॉब्लम थोड़ा कम है, क्योंकि क्या होता है कि नॉर्मली एसिड जब ऊपर आ जाता है तो डैमेज हो सकता है। तो तब क्या हो जाएगा, कुछ मेडिसिन जिसको हम कहते हैं एसिड ब्लॉकर, तो जब ऊपर आ जाता है एसिड तो उसको हम कहते हैं हार्ट बर्न और GERD, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। तो GERD जब हो जाता है तब ये खाने की नाली में वो एसिड आने के बाद जलन होता है। तो उसको कम करने के लिए फिर से क्या होता है, नॉर्मली ऐसा कुछ मेडिसिन जो एसिड सिक्रेशन को कम कर देता है, एसिड को ऊपर आने से रोक देता है, ऐसा कुछ मेडिसिन लेना है। और अगर डैमेज पाया जाता है यहाँ पे खाने की नाली में, वहां पे भी हमको एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट चाहिए होता है। तो ये हुआ टोटल आपका आइडिया अबाउट एंडोस्कोपी। तो एंडोस्कोपी करने में कितना टाइम लगता है, एंडोस्कोपी करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 15 मिनट से 20 मिनट मैक्स टू मैक्स लगता है। और एंडोस्कोपी करने के पहले क्या क्या चीज ध्यान में रखना है, आप एम्प्टी स्टमक 12 घंटे एम्प्टी स्टमक लेके जाओ और तब जाके ट्रीटमेंट एंडोस्कोपी हो। तीसरी बात यह है कि एंडोस्कोपी हर वक्त हर जगह पर और हर एक को एनास्थेशिया करके नहीं किया जाता है। नॉर्मली हमारे एज अगर है, ऐसा एज नॉर्मली 20 से लेकर 30-35 का एज है, तो नॉर्मली एंडोस्कोपी जो है लाइव किया जाता है, कोई एनास्थेशिया यूज नहीं किया जाता है। तो वहां पर थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि कुछ पाइप सा ऐसा अगर आपके गले से नीचे जाए, पेन भी होता है, उसके साथ साथ क्या होता है, वॉमिटिंग होता है, उल्टी आ सकता है, ये सब हो सकता है, ठीक है। मगर एम्प्टी होता है स्टमक तो कुछ निकलता नहीं है, सिर्फ पानी जैसा और म्यूकस निकलता है। तो ये है, और अच्छे डॉक्टर से करवाएं, क्योंकि अगर हाथ अच्छा नहीं हो डॉक्टर का तो कभी कभार क्या हो सकता है कि आपका जो ये खाने की नाली है, स्टमक, इसमें डैमेज भी हो सकता है। तो ये भी एक बात ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरी बात है कि जब आप ये प्रोसेस कर रहे हो, डॉक्टर जैसे आपको लेटने को लिए कहे, जैसे करने के लिए कहे, वैसे ही आपको करना है। वरना क्या है, ये जो प्रोसेस है करने में आपका अगर एक बार किसी भी तरह से डैमेज हो जाए, ऐसे ये मशीन, क्योंकि ये मोटा सा पाइप होता है और आगे में एक कैमरा होता है, ये अगर किसी भी तरीके से स्टमक को डैमेज भी कर सकता है और आपके खाने की नाली को डैमेज भी कर सकता है। इसलिए आपको जैसे कहा जाए वैसे ही कीजिएगा तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए। तो पेन क्या है, हाँ थोड़ा बहुत दिक्कत तो है, उसके बाद जब ये निकाला जाएगा उसके बाद भी बहुत से टाइम के लिए आपको थोड़ा ऐसे वॉमिटिंग उल्टी की टेंडेंसी होता है। किसी लोगों को अगर टेंडेंसी ज्यादा है तो वॉमिटिंग की टैबलेट भी उन लोगों को दिया जाता है। उसके बाद जाके नॉर्मल घर पे आप लिक्विड डाइट पियोगे, ओके, आप जाके ही सॉलिड नहीं खाओगे, आप लिक्विड लोगे। लिक्विड लेने के बाद धीरे धीरे जब वो सेटल हो जाएगा उस दिन के लिए, फिर धीरे आप अगर सुबह में ये करते हो तो रात में आप जाके खिचड़ी खा सकते हो या फिर कोई ब्लंट ऐसा फूड, दूसरे दिन से आप नॉर्मल खा सकते हो अगर आपका रिपोर्ट नॉर्मल आता है तो, ठीक है। तो यही बात होता है एंडोस्कोपी के बारे में। तो अगर एंडोस्कोपी दिया गया आप घबराइए मत, हाँ थोड़ा जो है आपको झेलना पड़ेगा, जब ये अंदर जाएगा तब, जाने के बाद उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, जब घुसेगा तब जाके थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जब बाहर निकलता है तब जाके थोड़ा प्रॉब्लम फील हो सकता है, आंखों से आंसू आ जाता है, ये सब होता है नॉर्मली। तो
जैसा कहा जाए वैसे कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एम्प्टी स्टमक करना है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक बात है, क्योंकि आप बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि एंडोस्कोपी को बाईपास नहीं कर सकते हम। एक्चुअली बात यह है कि एंडोस्कोपी को बाईपास अगर करते भी है, एक टेक्निक है जिसको बेरियम एक्सरे बोलते हैं, यहाँ पर इंडिया में कम ही यूज होता है वो, उसको करने का भी फायदा नहीं है, क्योंकि एंडोस्कोपी एक ऐसा टेक्निक है डायरेक्ट हम कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ पाया गया, मान लो कि ऐसा कुछ पाया गया, कुछ प्रॉब्लम, कुछ डैमेज, तो एंडोस्कोपी जो मशीन है वो लैप्रोस्कोप होता है, तो लैप्रोस्कोपी से सर्जरी भी किया जा सकता है। तो अगर कुछ मेडिसिन देना हो, कुछ स्प्रे करना हो, तो वहां पर वो किया जा सकता है। कुछ एंटीबायोटिक अगर स्प्रे करना हो, कुछ कंटेंट स्प्रे करना हो, तो वो मशीन से किया जा सकता है, जो और कोई टेक्निक से नहीं होगा। इसीलिए टेक्निक इसी टेक्निक से बेस्ड ऑन है। कोई भी अपर जीआई ट्रबल हो, एंडोस्कोपी अब दिया जाता ही है, और इसका खर्चा भी मॉडरेट सा आता है, और आप इसको कर सकते हो बिना एनी प्रॉब्लम। तो मैं अगर इसका पेन इंडेक्स रेटिंग दूंगा तो इसको मैं बोल सकता हूँ हाँ झंझट तो है, 6-7 आउट ऑफ 10 पेन इंडेक्स रेटिंग थोड़ा रहेगा। और एक ही दिन के लिए, दूसरे दिन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सब कुछ खा सकते हो नॉर्मली, अगर रिपोर्ट नॉर्मल आए तो। ठीक है। और वीडियो चलने के दौरान मैं ऑल्सो आपको दिखा दिया कि कैसे ये दिखता है, डिफरेंट जगह से कैसे होता है। ये एक वीडियो जो है आप देख सकते हो, यूट्यूब में भी बहुत सारे ऐसे वीडियो अवेलेबल है, कैसे रियल टाइम में किया जा रहा है। ठीक है। तो ये है एंडोस्कोपी के बारे में डिटेल्स। तो अगर इस वीडियो अच्छा लगे आपको, ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टेस्ट का वीडियो अभी भी सेकेंड सीजन में आने वाला है। थैंक यू। जैसे आपने पहले सीजन को सपोर्ट किए, बहुत प्यार मिला आप लोगों से, इसको भी सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ, ताकि हम ऐसे वीडियो बना सके आपके लिए। थैंक यू, बाय।